कभी आपने सोचा है कि एक टुकड़ा जमीन रिश्तों को तोड़ सकता है? एक मकान भाई को भाई का दुश्मन बना सकता है। जी हां, भारत में हर साल हजारों मामले अदालतों में जाते हैं, सिर्फ जमीन, मकान या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर। और सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर मामलों में लड़ाई अपने ही लोगों से होती है, या तो पड़ोसी या फिर रिश्तेदार। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर थोड़ी समझदारी और सूझबूझ से काम लिया जाए तो ये बड़े बड़े झगड़े भी सुलझ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 20 ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी के झगड़े को बिना कोर्ट कचहरी के, बिना रिश्ता बिगाड़े और बिना लाखों रुपए खर्च किए सुलझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान और अनुभव से भरा यह खास वीडियो। आपसी बातचीत से समाधान निकालिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि शांत दिमाग से बैठकर दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। कई बार सिर्फ गलतफहमी होती है, असली लड़ाई नहीं। बड़ों या पंचों की मदद लीजिए। परिवार के बुजुर्ग, गांव के समझदार लोग या धार्मिक प्रमुख, ये लोग जब बीच में आते हैं तो हल जल्दी निकलता है। लिखित दस्तावेज जांचिए। आपके पास जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े रजिस्ट्री, खसरा, खतौनी जैसे पेपर हैं या नहीं, ये विवाद का सबसे बड़ा फैसला करता है। सीमांकन कराइए। अगर जमीन की सीमा पर लड़ाई है तो पटवारी या राजस्व अधिकारी से सीमांकन कराएं। नक्शा साफ होगा तो विवाद भी साफ होगा। कानूनी नोटिस भेजिए। अगर दूसरा पक्ष जबरदस्ती कर रहा है तो वकील से नोटिस भिजवाइए। इससे सामने वाले को पता चलता है कि आप भी तैयार हैं। समझौते पर लिखित सहमति बनाइए। अगर आपसी बात से मामला सुलझता है तो सेटलमेंट डीड बना लीजिए, जिसमें साफ लिखा हो कि कौन क्या ले रहा है। पुलिस की मदद लीजिए। अगर मामला ज्यादा बढ़ गया है या धमकी मिल रही है तो एफआईआर कराना जरूरी है। तहसील या एसडीएम ऑफिस में शिकायत कीजिए। राजस्व अधिकारी इन मामलों को जल्दी सुलझाते हैं। आपका आवेदन कई बार कोर्ट से पहले ही हल ला सकता है। सिविल कोर्ट में केस दर्ज करिए। जब और कोई रास्ता न बचे तो कानून का दरवाजा खटखटाना ही आखिरी विकल्प है। मध्यस्थता, मीडिएशन का सहारा लीजिए। कई शहरों में मीडिएशन सेंटर्स होते हैं जहां कोर्ट के बाहर ही दोनों पक्ष बैठकर समाधान निकाल सकते हैं। अब आते हैं उन तरीकों पर जो कागज से नहीं, दिमाग से निकलते हैं। इन्हें अपनाइए और विवाद को कूटनीति और समझदारी से जीतिए। विरोधी की चाल समझिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। ज्यादा जवाब देने से बेहतर है शांत रहकर उसकी मंशा समझना। कई बार लोग सिर्फ उकसाने के लिए लड़ते हैं। सामने वाले की भावना समझिए। अगर वो लालच, डर या ईगो से लड़ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि उसे कैसे हैंडल करना है। भरोसेमंद तीसरे व्यक्ति को बीच में लाइए। कोई ऐसा जो दोनों पक्षों को जानता हो। उसका दखल बहुत असरदार हो सकता है। छोटा नुकसान स्वीकार कर बड़ा विवाद टालिए। अगर कुछ इंच जमीन छोड़ने से रिश्ता और शांति बचती है तो वो समझदारी है, कमजोरी नहीं। सबूत चुपचाप मजबूत करिए। फोटो, वीडियो, गवाह, पेपर, इन सबको धीरे धीरे इकट्ठा करिए। शोर से नहीं, तैयारी से जीत मिलती है। सामाजिक इज्जत का असर दिखाइए। कई बार लोग समाज में बदनामी से डरते हैं। उन्हें एहसास दिलाइए कि जिद से उनकी छवि खराब हो रही है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार मत कीजिए। हर व्यक्ति अलग होता है। किसी से मीठी बात काम आती है, किसी से सख्ती। समझिए, फिर रणनीति बनाइए। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करिए। अगर मामला पब्लिक हुआ तो सामने वाला शर्मिंदा होकर पीछे हट सकता है, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा तूल न दें। सही समय का इंतजार करिए। कभी कभी विरोधी खुद फंसता है या मामला ठंडा पड़ता है। जल्दबाजी में कदम न उठाएं। अपनी स्थिति मजबूत बनाइए। कानूनी, सामाजिक, भावनात्मक। अगर आपके साथ परिवार, समाज और कानून खड़ा हो तो विवाद का हल खुद ब खुद मिलने लगता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक इंसान समझदारी, रणनीति और शांत दिमाग से किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी विवाद को सुलझा सकता है। जहां एक तरफ लोग कोर्ट में सालों साल उलझे रहते हैं, वहीं आप इन 20 तरीकों से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बिना तलवार उठाए जीत सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा काम का लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी सलाह, अनुभव और समाधान। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुलझते रहिए और मुस्कुराते रहिए।